बच्चों वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि हम आपको पता है हमारा जो सीरीज चल रहा है कौन सा पी ब्लॉक का 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 3rd लेक्चर आएगा। ओके, तो अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, और काला बटन दबा भी दीजिएगा और घंटा भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी इंफॉर्मेटिव यूजफुल वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन यानी आपका घंटा दब जाए, ठीक है, और आपको पता चल जाए कि यूजफुल वीडियो आ गई है और देखना बहुत जरूरी है। ओके, तो अभी हम आज का जो लेक्चर है उस पर क्या किस पे बात करेंगे? अमोनिया पे। देखो ग्रुप नंबर 15 चल रहा है, हम ग्रुप नंबर 15 पे डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो ग्रुप नंबर 15 में कौन कौन से एलिमेंट थे देखो डिस्कस कर देते हैं। ग्रुप नंबर 15 में चलो मुझे बताना, हाँ कौन कौन से था? नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। क्या था? टेल मी। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। रिपीट विद मी। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, ये थे, ठीक है। अब हुआ क्या, सुनो ध्यान से। इसमें हमने इसके प्रॉपर्टीज बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया है 2 लेक्चर में। ओके, आज हम क्या कर रहे हैं, जो नाइट्रोजन से बनने वाले कंपाउंड हैं कुछ उन पे डिस्कस कर रहे हैं। और हमने सबसे पहले जो कंपाउंड लिया है वो अमोनिया लिया है, ठीक है। अमोनिया, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि अमोनिया की जो लेबोरेटरी मेथड है वो कौन सी होती है, यानी अमोनिया को लैब में कैसे बनाया जाता है। और फिर देखेंगे कि इंडस्ट्री मेथड कौन सी है, यानी उसको वाइडली कैसे बनाया जाता है, यानी ज्यादा अमोनिया कैसे लाई जाती है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम पहला वाला, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यस, तो जल्दी से बोलो जोर से, हम इसको इरेज करेंगे। इसको इरेज कर देते हैं ग्रुप नंबर 15 को। ये है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। ओके, अमोनिया का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन सी मेथड से कर रहे हैं? लेबोरेटरी वाली मेथड से, ठीक है। तो लेबोरेटरी मेथड में देखो क्या करते हैं हम, हमारे जो अमोनियम सॉल्ट है, कोई अमोनियम सॉल्ट जैसे हमने सबसे पहले लिया NH4। तो देखो लेबोरेटरी मेथड अमोनिया बनाने की क्या क्या होती है। सबसे पहले हम क्या लेंगे? अमोनियम सॉल्ट लेंगे। क्या लेंगे? अमोनियम सॉल्ट लिया, यानी अमोनियम क्लोराइड की किससे रिएक्शन कराई। और जल्दी से ये बता दो कि क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। स्लैग्ड लाइम का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? जल्दी से बताओ। स्लैग्ड लाइम मतलब होता है बुझा हुआ चूना। ओके, स्लैग्ड हो गया, ठीक है, यानी जो हमारे पास क्विक लाइम है वो क्या है? ये है। और इसको हमने किस में डाल दिया? पानी में डाला, तो क्या बन जाता है? CaOH का होल ट्वाइस, ये हो गया। ये स्लैग्ड लाइम है। ओके, कीप इन माइंड। ओके, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं स्लैग्ड लाइम, जो तुम पढ़ोगे तो जल्दी याद हो जाएंगे। और ये क्या है? क्विक लाइम है। ओके, ये क्विक लाइम है। जल्दी से बताओ, आया समझ में? आ गया, वेरी गुड। अब देखो, अगर हम अमोनियम सॉल्ट में क्या डालें? कोई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड स्लैग्ड लाइम, द सेकंड नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, तो हमें क्या मिलेगा? अमोनिया मिलता है। क्या मिलता है? अमोनिया मिलता है, NH3। वाटर भी मिलता है, कैल्शियम क्लोराइड भी, बट दिस इज अ बाई प्रोडक्ट। ओके, बट मेन प्रोडक्ट इज अमोनिया। एंड सेकेंड, ओके, दिस इज ऑल्सो द अमोनियम सॉल्ट। ओके, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। एंड रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? कॉस्टिक सोडा, NaOH। ओके, कॉस्टिक सोडा है ये। ओके, तो कॉस्टिक सोडा के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो फिर भी हमें क्या मिलती है? अमोनिया। जो ये दोनों जो इक्वेशन है वो कौन सी है? लेबोरेटरी मेथड है। क्या निकालने की? अमोनिया निकालने के लिए। तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में पूछता है। ओके, रिएक्शन दे देगा आपको, उसको पूरा करना होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप लिख लो, एनसीईआरटी में हाईलाइट लगा लेना येलो वाले से। दिस इज माय फेवरेट। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि येलो वाला यूज करना। ओके, तो क्योंकि नोट बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उसमें लिखा है, तो उसको वहां से क्या कर लेना? हाईलाइट कर देना, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये लेबोरेटरी मेथड होगी। जो दूसरा टॉपिक है वो देखो क्या है, वो है हैबर प्रोसेस। अब आया जो फेमस टॉपिक है, फेमस टॉपिक, अमोनिया बनाने की सबसे फेमस टेक्निक कौन सी है? हैबर प्रोसेस है। ओके, तो क्वेश्चन आएगा हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाओ, तो तुम ये एकेडमिक सेशन में भी आता है, ये तो वहां भी आएगा क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स का। बट नीट एंड जे मेंस में भी 4 नंबर का क्वेश्चन एक बनता है यहां से, जो बहुत ज्यादा इजी होता है, कॉन्सेप्चुअल है। ओके, ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम सीखते हैं कि हैबर प्रोसेस से कैसे अमोनिया बनाते हैं। तो ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले से इरेज कर देते हैं। चलो तुम चले जाओ, स्लैग्ड लाइन भी चले जाओ।
ये गया, ठीक है। अब देखो दूसरा नंबर कौन सा है, दूसरा टॉपिक क्या है सर? मेरे प्यारे बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का है, कौन सी मेथड से है? बाय हैबर प्रोसेस। ओके, हैबर प्रोसेस से है, ये है हैबर प्रोसेस। ओके, तो हम इसे इरेज कर देते हैं क्योंकि हमने स्टडी कर लिया। हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाना बहुत इजी है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? नाइट्रोजन गैस लेते हैं, ये भी गैस फॉर्म में होती है। दूसरा कौन सा गैस लेते हैं? हाइड्रोजन गैस लेते हैं। ओके, और क्या बन जाती है? अमोनिया। ये, और यहाँ क्या कर देते हैं? ये, और ये भी कौन सी? ये लिक्विड फॉर्म में हो सकती है। ओके, और यहाँ पर एक और चीज याद रखना है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी और एक और चीज, ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जल्दी से इसे भी नोट डाउन करो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और ये कौन सी रिएक्शन से है? ये है, देखो ध्यान से, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ना? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अमोनिया बनाने के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो बताओ ली चैटेलियर के अकॉर्डिंग। ओके, तो ली चैटेलियर के अकॉर्डिंग देखना क्या है? ली चैटेलियर, ओके, ली चैटेलियर के अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या क्या। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? दो कंडीशन होती हैं, ठीक है। क्या क्या कंडीशन होती हैं? लो टेम्परेचर प्लस हाई प्रेशर। जल्दी से इसे लिख लो, हाई प्रेशर, बस, और कुछ याद नहीं करना है यहां पर, बस फेवरेबल कंडीशन मींस आपके पास लो टेम्परेचर। क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर अगर कम करोगे तो वो रिएक्शन फेवरेबल होगी, आई मीन वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और अगर आपके पास एंडोथर्मिक होता, सपोज मान लो, ठीक है, एंडोथर्मिक होता, तो एंडोथर्मिक में क्या करते बताओ? टेम्परेचर क्या करते? इंक्रीज करते। तो एंडोथर्मिक में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते तो वो क्या जाती? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती। समझ में आया ना? यस, जल्दी से दबा दो अगर नहीं हो तो। हाँ, क्या दबाना है? समझ में आया ना? यस, जल्दी से दबाओ के अब इधर जाओ फिर से। दूसरा सेकंड थिंग में क्या बोल रहा था? हाई प्रेशर। ये दोनों चीजें याद रखना है, ठीक है यार। उसके बाद अब हम इस पे बात करते हैं, क्या इसका जो इक्विपमेंट है, जो इसका पूरा फिगर है। तो फिगर पे देखना क्या क्या है। यहां से हाइड्रोजन गैस डाल दी सर, ये हाइड्रोजन गैस। यहां से कौन सी गैस है सर? नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस हमारे एनवायरनमेंट में कितने परसेंट है? 78% है सर, वेरी गुड। अब देखो, हमने यहां से डाली, क्या डाली? दोनों गैस डाल दी। यहां क्या हुआ? कॉम्प्रेशर लगा हुआ है, कॉम्प्रेस करेगा, वो भी 20 मेगा पास्कल पे। इतना ज्यादा पास्कल है, ठीक है, इतना ज्यादा प्रेशर लगा हुआ है, ठीक है, 20 मेगा पास्कल। उसके बाद क्या हुआ? यहां से ये नीचे को आया, देखो, ये देखो। अब मैंने जो यहां पर फेवरेबल कंडीशन लिखी है ना, उसमें फेवरेबल कंडीशन एक और चीज है, क्या? अगर आप ना हैबर प्रोसेस में कैटलिस्ट डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं? कैटलिस्ट डाल देते हैं। तो कैटलिस्ट डालने के बाद जो अमोनिया ज्यादा बनती है, अमोनिया क्या बनती है? ज्यादा बनती है। अब वो कैटलिस्ट क्या क्या हो सकते हैं, यहां ध्यान देना। एक तो आयरन ऑक्साइड हो सकता है, या एल्युमिनियम ऑक्साइड हो सकता है, या पोटेशियम ऑक्साइड होता है, यहां पर यूज किया जाता है। हैबर यूज करते हैं। कौन कौन से कैटलिस्ट यूज करते हैं? इन्हें आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। कौन कौन से कैटलिस्ट? आयरन ऑक्साइड सर, एल्युमिनियम ऑक्साइड सर, एंड पोटेशियम ऑक्साइड। ओके, याद हो गया? अब देखो, उसके बाद देखो, यहां से फिर क्या हुआ? ये नीचे को गई, ओके, ये गई यहां से, और यहां पर क्या बन गई? ये लिक्विड अमोनिया मिल गई हमें। क्या मिल गई? लिक्विड अमोनिया, ठीक है, ये हो गया। अब सर ये क्या बनाया है? ये क्या है ऊपर को जा रहा है? ये हो रहा है ना, जैसे कि हमने कोई रिएक्शन करते हैं ना, उसमें जितना भी रिएक्टेंट होता है वो पूरा प्रोडक्ट में तो नहीं बदलता, ओके, और जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है उसे क्या बोलते हैं? एक्टिव मास बोलते हैं, ओके, उसे क्या बोलते हैं? एक्टिव मास बोलते हैं। तो कुछ जो रिएजेंट है वो क्या हो जाता है? बच जाता है कुछ रिएक्ट। अब देखो,
यानी इसमें पता है एक तो हाइड्रोजन गैस होगी और दूसरा क्या, नाइट्रोजन गैस भी होगी। जो क्या होगी, वो तो गैस फॉर्म में है, तो गैस फॉर्म से सीधे सीधे देखो यहां से जा रही है गैस फॉर्म, देखो देखो अमोनिया नहीं जाएगी, अमोनिया लिक्विड फॉर्म में वही रहेगी। ये वापस यहाँ और यहाँ से पंप किया और फिर से वापस यहीं ले आया इसका, ठीक है। और फिर किस में जाएगी, कैटलिस्ट में जाएगी और फिर से ये अमोनिया बनाएगी। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। यानी जितनी भी जो रिमेनिंग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है उसको फिर से क्या किया जाता है, उसको फिर से कैटलिस्ट के थ्रू उसको अमोनिया में चेंज करने के लिए पूरी प्रोसेस की जाती है। ये पूरी हैबर प्रोसेस थी। समझ में आया ना? वेरी गुड। अगर समझ में आ गया तो लाइक करो, कमेंट करो, ओए शेयर भी करना। एंड हाउ मेनी फ्रेंड्स? 5 फ्रेंड्स, ओके। क्योंकि 5 फ्रेंड आपको आपकी पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, इसलिए 5 फ्रेंड को जल्दी से शेयर कर दो, ओके। तो ये कंप्लीट समझ में आ गया ना? इसकी फेवरेबल कंडीशन जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन सी है? एक तो ली चैटेलियर के अकॉर्डिंग फेवरेबल कंडीशंस है एंड कैटलिस्ट है, ओके। और दूसरा मैंने ये बता दिया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ओके। अभी से इरेज कर दे? यस सर, कर दीजिए। चलो चलो तुम चले जाओ। आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे, बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे, बंदर ने लात मारी रो रहे थे, आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हैबर प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। ये हो गया, हैबर भी चली गई, ठीक है। हैबर है तो देखा कैसा था, फूल जैसा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्वेश्चन जब आते हैं ना बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, हमें इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो छोटे छोटे टॉपिक अगर हम बार बार करेंगे तो वही हमको क्या करेंगे, मार्क्स दिलवाएंगे, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज करने वाली है। क्या करने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। तो इसे इरेज कर देते हैं पहले। चलो तुम भी भाग जाओ, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से, मैं आपको क्या बता रही हूँ। सबसे पहले जब मैं प्रॉपर्टीज बताऊंगी उससे पहले मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ आपको, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, देखो ये है अमोनिया, ठीक है। अमोनिया 7 1s2 2s2 एंड 2p3 होता है ना, ये हो गया। और इसका क्या किया, यहाँ 2 है और यहाँ कितने हो गए, 1 2 3 1 2 3। ये कौन सी स्टेट हो गई, ग्राउंड स्टेट हो गई। ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल होगी? नो सर, इसमें कैसे पॉसिबल हो सकती है? वेरी गुड। अब देखिए इसमें क्या होगी, हाइब्रिड स्टेट तो होगी ना, हाइब्रिड स्टेट, ओके। सो हाइब्रिड स्टेट के बाद व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? कमेंट बिलो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में तुम्हें जल्दी से क्या करना है, कमेंट करना है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, ओके। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। व्हाट? intermixing of orbitals is known as a hybridization. Keep in mind always, because without hybridization chemistry is a nothing, okay? yes sir, हम जानते हैं सर, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। yes, अब देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन आया sp3 आया, ठीक है। और यहां पर इसके साथ बॉन्डिंग करेगा कौन करेगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया? आ गया सर, आ गया। ये हो गया कंप्लीट। और अब इसमें ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉन पेयर, ठीक है। और लॉन पेयर का दूसरा नाम क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ओके। और इसमें टेल मी लॉन पेयर, हाउ मेनी लॉन पेयर्स इन दिस? 1 एंड बॉन्ड पेयर ओनली 3। कीप इन माइंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया। तो इसके ऊपर लॉन पेयर भी लगता है, ओके। अब देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे ज्योमेट्री क्या होती है सर? टेट्राहाइड्रल होती है। तो टेट्राहाइड्रल बना देते हैं। टेट्राहाइड्रल देखो, टेट्राहाइड्रल है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर ये टेट्राहाइड्रल ऐसे होती है, एक जगह लॉन पर लग जाएगा और ये 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, लग गए। लेकिन मैंने तुमको बताया कि इलेक्ट्रॉन नहीं दिख पाते। इलेक्ट्रॉन भगवान जी हैं। क्या है? भगवान जी हैं, वो दिखते ही नहीं इलेक्ट्रॉन, ओके। तो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रक्चर में नहीं देखा जा सकता, तो वो डिसअपियर हो गए, ओके, डिसअपियर हो गए। सो देन अब आपको कैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है? ओके जी, मैं आपको बना के दिखाता हूं मार्कर से। ये
देखो, ओ हो, ये तो गिर गया था अभी। ओए कितना गिरेगा रे तू। ये देखो कैसा दिख रहा है। एक यहाँ पर लॉन पेयर होगा, बट लॉन पेयर क्या होते हैं, भगवान जी, वो दिखते नहीं है, ठीक है, वो हट गए यहाँ से। तो कैसा दिख रहा है, ये पिरामिड जैसा दिख रहा है। दिख रहा है ना पिरामिड जैसा? जल्दी से यस बोलो, दिख रहा पिरामिड? दिख रहा सर। ये तो इसका जो स्ट्रक्चर है, आई मीन जिसकी शेप होगी वो क्या हो जाएगी, पिरामिडल। जल्दी से बोलो यस, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया इसका। ये इसकी शेप है। हाँ यस, शेप एंड ज्योमेट्री में डिफरेंस होता है, मैंने पहले भी बताया है। ज्योमेट्री क्या होती है, अगर लॉन पेयर नहीं होता है ना तो वो ज्योमेट्री होती है, ठीक है। अगर किसी में लॉन पेयर आ जाता है तो फिर जो ज्योमेट्री होती है वो किस में चेंज हो जाती है, शेप में। क्योंकि जो लॉन पेयर्स होते हैं वो हमारी जो ज्योमेट्रीज होती हैं, जो क्लासिकल ज्योमेट्रीज होती हैं, उसको क्या कर देती है, डिस्टॉर्टेड कर देती हैं। उसके बाद उस शेप में चेंज हो जाती है। और शेप जो बताता है वो बताती है विस्पर थ्योरी। विस्पर थ्योरी बताती जो 11th में तुमने पढ़ी भी है। ओके, अब देखो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। सर एक और चीज बताइए, प्रॉपर्टीज, कि जब हम अमोनिया को पानी में डाल दें, किस में डालें, पानी में डाल दिया पानी में, क्या होगा सर, क्या होगा? ये क्या पता है क्या बना देता है, एक तो अमोनियम बना देता है पॉजिटिव चार्ज, और पता है ये आयन से क्रिएट हो जाते हैं। अब देखो फिर से एक चीज बताता हूं, अगर डिस्टिल्ड वाटर होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है, पुअर कंडक्टर है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता। डिस्टिल्ड वाटर, ओके, प्योर वाटर आई मीन। बट व्हेन you put some ammonia in the water, then ammonia will create ions. Which ions? There are two type of ions, ammonium and hydroxide ions. So after mixing the ammonia in the water conduct the electricity because there is a two ions. So that's why the solution of ammonia conducts electricity. Keep in mind. Okay, so मैं इसको लिख भी देता हूं, ठीक है, यस लिख देता हूं। अमोनिया सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ये देखो जल्दी से इसको लिख लो। और ये क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, किसकी वजह से, आयंस की वजह से, ठीक है। कौन कौन से आयन, एक तो अमोनियम आयन, ओके, और दूसरा कौन सा आयन है, बोलो जल्दी से, हाइड्रोक्साइड आयन, इसकी वजह से। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के जो फैक्टर होते हैं ना, यानी उसके कंडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो दो ही चीज होते हैं। कौन कौन से, बोलो कमेंट करके जल्दी बताना ना, उससे पहले मेरे से पहले, ठीक है। ये एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या होता है, आयंस। ये देखो अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, या तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, या उसके पास क्या होंगे, आयंस होंगे, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। अदरवाइज वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ही नहीं सकता अगर ये दोनों उसके पास नहीं होंगे। अब फ्री इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सबके पास होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो ये स्वेटर के पास भी है दिख रही ना, स्वेट शर्ट दिख रही, इसके पास भी है ना, बट ये कंडक्ट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, बिकॉज इसके पास ना फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो है। वो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने क्या किया हुआ है, पकड़े हुआ है, होल्ड अप किया है, ठीक है। बट जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है तो देन दैट टाइम दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। कीप इन माइंड, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, चलो ये भी पूरा हो गया सर, इससे इरेज कर दें, सर कर दो। क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, बात मुझे बतला दे, क्यों तू रब से क्यों नहीं डरती है। क्या होता है पैसे का, पैसों के लगा दूं ढेरी, मैं बारिश कर दूं पैसों की, जो तू हो जाए मेरी पैसा। यस, अब आ जाते हैं टॉपिक पे, बहुत पैसा पैसा हो गया, ठीक है। एंटी मनी, कीप इन माइंड, ओके। राइट द सिंबल ऑफ द एंटी मनी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। इफ यू नो, इफ यू डोंट नो, लीव इट। बच्चों मैं क्या बता रहा था कि ये दो रिएक्शन है,
इनको आपको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन सी है? जिंक सल्फेट की रिएक्शन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये अमोनिया का सॉल्यूशन है। ओके, मैंने अभी बताया भी था अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी जब हम क्या करेंगे NH3 को किससे रिएक्शन कराएंगे? वाटर के साथ, तो क्या बनेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो जिंक सल्फेट की रिएक्शन हमने इससे कराई, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? देखो व्हाइट पीपीटी, ये है व्हाइट पीपीटी। क्या बनेगा? व्हाइट पीपीटी। ये तो अमोनिया का जो सॉल्यूशन है ना, वो ये भी पता करने के काम आता है कि क्या पता करने के काम आता है कि जिंक की प्रेजेंस। ओके, तो आपने अगर उसमें जिंक सल्फेट जिंक होगा और आपने क्या किया? अमोनिया का सॉल्यूशन डाला, तो क्या हो जाएगा? उसमें व्हाइट पीपीटी बन गया, और व्हाइट पीपीटी आपको कंफर्म कर देगा कि उसमें जिंक था। समझ में आया? यस। अब देखो दूसरे वाले में देखना, ये देखो क्या है? FeCl3, इसकी प्रेजेंस में आपने अमोनिया क्या डाला? सॉल्यूशन डाला, ठीक है, अमोनिया सॉल्यूशन। और इसने किस में चेंज कर दिया? ब्राउन पीपीटी। क्या बना? ब्राउन पीपीटी। किस में बना? ब्राउन पीपीटी। तो यहां से पता चल गया कि उसमें क्या था? ब्राउन कैसा कौन होगा? आयरन होता है, ठीक है। तो अमोनिया सॉल्ट ये पता करने के काम भी आता है कि वो जिंक है या आयरन है। ये अगर आयरन होगा तो ब्राउन पीपीटी बनेगा, कीप इन माइंड। और जिंक कैसा होगा? व्हाइट पीपीटी। आपने जिंक पेंट तो देखा ही होगा ना, लगा होता है छत पे, तो वो कैसा होता है? व्हाइट ही होता है, सिल्वर कलर जैसा होता है, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो जिंक कैसा होता है? व्हाइट होता है। कीप इन माइंड बोथ द रिएक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसे हाईलाइट कर देना, एनसीईआरटी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, येलो वाले हाइलाइटर से। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फिर से हैं, उनको ध्यान से देखना है। पहले तो एक और चीज बता देता हूं, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बात करी है, जो अमोनिया है, अमोनिया के पास लॉन पेयर होता है, ओके। और लॉन पेयर की वजह से ये पता है क्या होता है? लुईस बेस होता है। क्या होता है? लुईस बेस। क्या होता है प्यारे बच्चों? ये होता है लुईस बेस। क्या होता है? लुईस बेस। तो अब देखो, अब ये किससे रिएक्ट करेगा? लुईस बेस किससे रिएक्ट करते हैं? सर ये करते हैं लुईस एसिड से करेंगे, ऑब्वियसली लुईस एसिड से करेंगे, ये लुईस एसिड से करेंगे ना। यस। लुईस एसिड कौन होते हैं? और मेटल होते हैं सर। डी ब्लॉक वाले तो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक मेटल्स। ओके, तो डी ब्लॉक लुईस एसिड की तरह बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल्स बहुत ज्यादा वैकेंट होती है, बहुत सारी वैकेंट होती है। तो जो हमारा लुईस बेस है अपने लॉन पेयर को वहां क्या कर सकता है? कंज्यूम कर सकता है। सो वहां पर क्या अच्छा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन सकता है। तो ये क्या करता है ना, जो मेटल होता है उनको पहचानने के काम भी आता है कि इसमें ये मेटल होगा। जैसे मैंने अभी जिंक की बात करी थी ना, वैसे ही कॉपर की बात करते हैं। देखो कॉपर, अगर हमारी सैंपल में कॉपर है कि नहीं है पहचानना है, ठीक है। उसमें हम अमोनिया सॉल्यूशन डालेंगे और क्या बन जाएगा? डीप ब्लू पीपीटी बन जाएगा। क्या? डीप ब्लू, ये कॉम्प्लेक्स है, डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स बन गया, तो पता चल गया कि कॉपर होगा करके। ओके, ब्लू कलर ही कॉपर का होता है, कीप इन माइंड, डीप ब्लू कॉपर ही होगा। तो अमोनिया ने कॉपर के साथ क्या बना दिया? एक कॉम्प्लेक्स बना दिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना दिया, ठीक है। यस। अब सेकंड में आओ, सिल्वर पॉजिटिव कलरलेस होता है। क्यों होता है सर? क्योंकि इसमें डी में कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे तो हो नहीं पाएंगे, ठीक है, डी ट्रांजिशन नहीं होता है, इसलिए वो क्या होता है? कलरलेस होता है। वो क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है तो AgCl हो गया। यहां क्या बन गया? व्हाइट पीपीटी। अब AgCl की रिएक्शन हमने अमोनिया सॉल्यूशन से कराई, ठीक है, क्या बना? फिर कॉम्प्लेक्स बना दिया, और ये कॉम्प्लेक्स क्या है? कलरलेस है। ऐसा क्यों हुआ होगा बताओ? क्योंकि Ag पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। Ag पे जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा? वो कलरलेस होगा। क्या होगा? कलरलेस होता है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है? 4D10 5s1 होता है, ये होता है Ag का, ठीक है, ये वैलेंस सेल। तो इसमें क्या करेंगे? Ag प्लस कर दो, जरा प्लस कर दिया तो क्या बचेगा? 4D10 बचेगा, और 5s में क्या बचेगा? 0 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? जल्दी से यस बोलो, बचेगा ना ये। तो अब बताओ डी ट्रांजिशन कैसे होता है, वो भी बता देता हूं मैं, ठीक है। अपने प्यारे बच्चों को सब बता देता हूं कि ताकि वो इंटेलिजेंट हो सके। ये और यहां भी क्या कर दिया? पूरा फुल कर दिया। अब मुझे बताओ डी ट्रांजिशन कैसे होगा? डी, कोई इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डी कंप्लीटली क्या हो जाता है? फुलफिल्ड है। तो डी में अगर कंप्लीटली फुलफिल्ड है या D5 है तो वो कलरलेस होता है। फिर से मैं बता लिख देता हूं यहां पर, इसको लिख लेना, D5 या D10, ये दोनों क्या होंगे? कलरलेस होंगे, कलरलेस होंगे। इसको लिख लो फटाक से।
अगर D में या तो D5 है या D क्या है 10 है, दोनों कलरलेस होंगे, क्योंकि इस केस में DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, ये भी बच्चों को समझ में आ गया। तो हमारा जो अमोनिया सॉल्यूशन है वो कितने काम आता है, बहुत सारे काम आता है। ये जो रिएक्शंस मैंने बताई ना, ये सबको रट्टा मानना है आपको, ठीक है, ये पेपर में। और रट्टा कैसे लगेगा, बार बार क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार देखेंगे, एक ही चीज को क्या करना है 36 टाइम से देखना है, 36 टाइम से देखते रहना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कीप इन माइंड, इसको भूलना नहीं है। अभ्यास ही तुमको क्या बना देगा, सब कुछ हासिल करवा देगा। ठीक है, क्योंकि एक बार देख के चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, बार बार अभ्यास करने से, अभ्यास करने एक दिन क्या हो जाएगी, पूरी हैबिट हो जाएगी, तुम्हारा खून बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, क्योंकि बार बार किस चीज को करते हैं तो हमारा वो ब्लड बन जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। तो आज हमने किस पे बात करी, फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने बात करी ग्रुप नंबर 15 से बनने वाले कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, ग्रुप नंबर 15 में कौन कौन होता है, नाना, पार्टिकर, एसोरिया, सब बीमार, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक एंड बिस्मिथ, ये 5 एलिमेंट हैं। कीप इन माइंड ग्रुप नंबर 15। उसमें से हमने नाइट्रोजन से बनने वाला अमोनिया NH3 पे बात करी थी, और उसकी हमने लेबोरेटरी मेथड भी डिस्कस करी थी, और उसके बाद हमने उसकी इंडस्ट्रियल मेथड यानी हैबर प्रोसेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबर प्रोसेस से क्या बनता है, अमोनिया बनता है। कीप इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने ये भी देखा था कि उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी अमोनिया की, कि अमोनिया का सॉल्यूशन क्या क्या काम में लाया जा सकता है। सो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। तो प्लीज इफ यू लाइक this lecture, please share it and do comment, and if you are new in our channel so please subscribe it, and one more thing, बेल आइकन बजाना बिल्कुल मत भूलना। ओके, वो जो काला वाला बटन दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, जल्दी से दबा दो, नहीं दबाया तो दबा दिया, बड़े तेज हो रहे हो हैं। यस, तो मिलते हैं आपसे एक कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई जोश के साथ। ओके, तब तक के लिए लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।